नमस्कार। आर एस राजस्थान इतिहास की जो सीरीज अपनी चल रही है इसमें 1857 की क्रांति का आज लास्ट एपिसोड है। और चूंकि हमने तमाम रियासतें देख ली, हमने आउवा, कोटा, नीमच, नसीराबाद छावनी, एरनपुरा छावनी, लगभग सब कुछ फिनिश कर दिया है। लास्ट हिस्सा है जो एक तरह से इस क्रांति का अखिल भारतीय स्तर पर अंग्रेजों का अंतिम समय तक उस विरोध करने वाला जो राष्ट्रीय नायक के रूप में उभर कर सामने आता है। इसका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग, लेकिन चूंकि वो सदैव टोपी पहनता था इसलिए तात्या टोपे कहलाया। तात्या टोपे का बड़ा घनिष्ठ संबंध रानी लक्ष्मीबाई के साथ था, क्योंकि वो बहन जैसा रिश्ता उनके साथ मानते थे। लेकिन जब जून 1858 के दौरान युद्ध में ग्वालियर दुर्ग के युद्ध में लड़ती हुई मारी गई रानी लक्ष्मीबाई, उसके पश्चात तो तात्या टोपे राजस्थान में प्रवेश करते हैं ताकि यहाँ के राजपूत नरेशों के साथ उन्हें कुछ सहायता प्राप्त हो जाए। लेकिन तात्या टोपे का एक दुर्भाग्य था कि ये अकेला व्यक्ति लड़ता रहा। उससे पहले एक तरह से अपनी अस्मिता का सौदा कर चुके थे अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र धोधुपंत या नाना साहब, बेगम हजरत महल जो अवध नवाब वाजिद अली शाह की विधवा थी। इन्होंने लंबे अरसे तक काफ़ी घनघोर संघर्ष किया था अंग्रेजों के साथ, लेकिन अंग्रेजों के साथ फिर इनका एक तरह का टाई अप या बॉन्डिंग सी या समझौता आप कह लीजिए। लेकिन तात्या टोपे ने हार नहीं मानी और 22 जून 1858 ईस्वी को अलीपुर युद्ध में अंग्रेजों से परास्त होने के पश्चात फिर वो राजस्थान में राजपूत नरेशों से सहायतार्थ इस उम्मीद से वो राजस्थान में मांडलगढ़ से भीलवाड़ा में प्रवेश करते हैं। लेकिन उनकी ये उम्मीद कभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि राजपूताने के जितने राजपूत नरेश थे वो अपना जमीर बेच खाए थे। सूर्यमल मिश्र ने बिल्कुल सही लिखा है कि इनका राष्ट्रभक्ति, इनकी देशभक्ति, जिनका बड़ा ऐतिहासिक गौरवशाली विरासत वाला की परंपराएं रही है, वो गिरवी रख चुके थे EIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर। बहरहाल आज का ये एपिसोड लास्ट है। इसके पश्चात नेक्स्ट एपिसोड में हम जो प्रेजेंट मोमेंट्स या किसान आंदोलन है उन्हें आरंभ करेंगे। फिलहाल आप लोग देखिएगा तात्या टोपे। तात्या टोपे का 1857 के दौरान राजस्थान में क्या उनकी भूमिका या गतिविधियां रही है, याद रखिएगा। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो 1857 का गदर ही है, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में। तो याद रखिएगा टॉपिक है आपका राजस्थान में तात्या टोपे की गतिविधियां क्या रहती है। पहली बात तो जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो निकल कर आता है कि तात्या टोपे का मूल नाम असल में क्या है। आपका मूल नाम है, याद रखिएगा, रामचंद्र पांडुरंग। ये आपका मूल नाम है, रामचंद्र पांडुरंग। क्योंकि रामचंद्र पांडुरंग ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज को। रामचंद्र पांडुरंग सदैव टोपी पहनते थे। अतः वे टोपे के नाम से प्रसिद्ध हुए, याद रखिएगा। अतः उनकी जो प्रसिद्धि रही टोपे नाम से प्रसिद्ध हुए, काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। और आपको ये कंफर्म कर दूं मैं कि राजस्थान में कुल 3 बार आप प्रवेश किया था तात्या टोपे ने। ये अलग बात है, काफ़ी गाइड्स या पुस्तकें, कोचिंग नोट्स, टीचर्स 2 का प्रवेश करते हैं। मैं तीनों की आपको यहाँ पर माह और अवसर जो रहेगा वो बताऊंगा। ये बात भी याद रखिएगा, राजस्थान में प्रवेश का कारण कि तात्या टोपे अखिल भारतीय स्तर पर मराठा नायक थे। राजस्थान में उनका क्या काम था। अब प्रश्न यही उठता है कि राजस्थान में आप आए क्यों हैं। तो मैंने जैसा कहा कि ये अंग्रेजों के विरुद्ध या अंग्रेज सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंक कर पुनः अपनी ग्लोरीफाइड हिस्ट्री को या उस लिगेसी को एस्टैब्लिश करना चाहते थे। और इस उम्मीद में उन्हें पूरी उम्मीद थी कि जो आपका स्पेशली मेवाड़ का जो एक गौरवशाली इतिहास है, तो मेवाड़ का तो इन्हें कम से कम सहयोग पक्का मिलेगा। लेकिन ये पूरी तौर पर गलत थे, याद रखिएगा। प्रवेश का कारण था ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध
राजपूत नरेशों के सहयोगार्थ। ये चाहते थे कि सत्ताओं की क्रांति में आपका जो संघर्ष ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ चल रहा, उसमें राजपूत नरेश अपने रिसोर्सेज, चाहे वो पॉलिटिकल हों, चाहे उनके सामाजिक ताने बाने हैं, या उनके स्पेशली मिलिट्री जो उनके कहना चाहिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो अवेलेबल हो जाए, लेकिन वो पूरी तौर पर गलत रहे। तो कारण ये था, यदि मैं इसी संदर्भ में अभी से जोड़ दूं कि इस प्रवेश का परिणाम क्या रहा, तो याद रखिएगा, बहुत स्पष्ट लिख देता हूं मैं। तात्या टोपे राजस्थान में जैसलमेर रियासत को छोड़कर, राजस्थान में जैसलमेर रियासत को छोड़कर शेष राजपूताने में घूमे, परंतु किसी भी याद रखिएगा रियासत से उन्हें सहयोग नहीं मिला। इस बात को बहुत स्पष्ट आप लोग जान लीजिए, कहीं से भी आपको सहयोग की प्राप्ति नहीं हुई है। क्लियर है? तो ये तो एक मोटी मोटी बात हो गई। दूसरी बात, अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात प्राप्त होती है, प्रवेश का अवसर कि साहब ये राजस्थान में आते कब हैं। तो ये बहुत, क्योंकि इस पर ही बड़ा डाउट है लोगों को। डाउट नहीं, असल में जब आप मेहनत नहीं करते हैं तो फिर उथली उथली बातें आप लेकर आओगे। ग्वालियर में अंग्रेजों के साथ तात्या टोपे का एक युद्ध हुआ था 22 जून 1858 ईस्वी को, अलीपुर युद्ध। उसमें अंग्रेजों से आप परास्त हो गए। उसके पश्चात फिर आपने राजस्थान में सहयोगार्थ प्रवेश किया था। तो क्लियर सी बात है, 22 जून 1858 ईस्वी को अलीपुर युद्ध। अब अलीपुर युद्ध कहां लड़ा जाता है? ग्वालियर में। अलीपुर युद्ध में ईआईसी का मतलब है ब्रिटिश टुकड़ी से है, ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईआईसी के हाथों परास्त होने के बाद राजपूताने में सहयोग की उम्मीद में, अब किसके विरुद्ध सहयोग की उम्मीद? तो पक्की बात है कि जो आपका सत्ताओं की क्रांति में अंग्रेजों के साथ संघर्ष चल रहा था, तो राजपूताने में सहयोग की उम्मीद में आपने प्रवेश किया, लेकिन पक्की बात है कि आपको पूरी तरह पर निराशा मिली। क्लियर? अब यदि मैं आपसे कहूं राजपूताने में प्रवेश, कुल 3 बार आप राजस्थान में आए। सर्वप्रथम याद रखना, आपने मांडलगढ़, आप लोगों को जानकारी होगी कि मांडलगढ़ असल में भीलवाड़ा में पड़ता है, ठीक है। तो मांडलगढ़ से प्रवेश किया था आपने, या मांडलगढ़ में प्रवेश किया था। तो आपने सर्वप्रथम मांडलगढ़ से राजपूताने में प्रवेश किया था। राजपूताने में कुल 3 बार आप प्रवेश करते हैं। तो यहां तक का सारा मैटर एक बार आप ठीक से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं अपनी बात को और आपके सामने आगे रखता हूं। आई थिंक आपने यहां तक की बात को आराम से देख लीजिए। मैं अब इसको हटाता हूं। अब राजस्थान में कुल कितनी बार प्रवेश किया? तो जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि आपने कुल 3 बार राजपूताना में प्रवेश किया। पहली बार तो आप याद रखना, जो जून 1858 ईस्वी में प्रवेश करते हैं। कई लोग याद रखना 1857 में प्रवेश करवाते हैं। तात्या टोपे को मेरी समझ से परे कि वो ऐसा क्यों करते हैं, मतलब कुल मिला के बात ये है, जून 1858 से लेकर
अगस्त 1858 ईस्वी तक आप राजपूताने में, स्पेशली मेवाड़ वाले प्रदेश में रहते हैं। प्रयास करते हैं कि आपको यहाँ पर जो निर्वासित जो आउवा ठिकानेदार थे ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत, उनका भी सहयोग मिल जाए, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाता है ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत और तात्या टोपे के बीच में। आप पुनः यहाँ से निराश होकर निकल जाते हैं। पुनः आप आते हैं 3 दिसंबर 1858 ईस्वी को दूसरी बार वही मेवाड़ में प्रवेश करते हैं, से लेकर 23 दिसंबर तक, यानी कि 20 दिवसीय इनका प्रवास रहता है 1858 तक मेवाड़ में। पुनः निकल जाते हैं, फिर फरवरी 1859 में पुनः मेवाड़ से प्रवेश करते हैं। तो तीनों बार आप मेवाड़ से प्रवेश करते हैं। दूसरी बार आप प्रवेश करते हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा, दिसंबर 3, 1858 ईस्वी को, से यहाँ तक आप रहते हैं, याद रखना, 23 दिसंबर 1858 ईस्वी को, तीनों बार मेवाड़ में। तीसरी बार आप प्रवेश करते हैं फरवरी 1859 ईस्वी में। बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां ये आपके सामने इस अध्याय से संबंधित आ रही है। तीनों बार जो आप प्रवेश करते हैं, तो ये बात भी याद रखना, तीनों बार आपका जो प्रवास जो रहता है वो मेवाड़ में रहता है। जैसा कि मैं पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ और अभी इस एपिसोड में मैंने कहा कि राजपूताने में आप संपूर्ण राजपूताने को घूमे, सिवाय जैसलमेर को छोड़कर। जैसलमेर में आपने प्रवेश नहीं किया, जैसलमेर को छोड़कर आप संपूर्ण राजपूताने में घूमते हैं तात्या टोपे। दूसरी बात, हमने पिछले एपिसोड में इस बात को देखा था कि राजपूताने में 1857 के गदर में कुल 6 रियासतों पर विद्रोहियों का अधिकार रहा था। कोटा, धौलपुर, भरतपुर, इसके अलावा टोंक, झालावाड़ एवं बांसवाड़ा, कुल 6 पर। इनमें 3 रियासतों पर तात्या टोपे का अधिकार आता, टोंक, बांसवाड़ा, झालावाड़ में। क्लियर है मामला। अब जब ये मराठे यहाँ प्रवेश करते हैं, आप लोग नोटिस करना, मराठा सैनिकों ने राजपूताने में एक रोटी के बदले में एक स्वर्ण मोहर दी थी। बहुत भारी पड़ा था मराठों को कि कम से कम चलो इतना ही सही, लेकिन हमें सहयोग मिल जाए। लेकिन बात वही है ना कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कैसे आप, जब राष्ट्र का रक्षक ही भक्षक बन रहा है। और जब मराठे पहली बार राजस्थान में आए सैनिक, तो इनके सिर पर पगड़ियां नहीं थी, साड़ियां बंधी हुई थी स्त्रियों की, क्योंकि परंपरा ये थी कि आप सिर को उस समय बिना पगड़ी के नहीं रख सकते थे, वो अपमानजनक मानता था, नंगा नहीं रह सकता था सर। तो ये बात भी, ये बड़ा महत्वपूर्ण एक तथ्य है कि एक रोटी के बदले में स्वर्ण मुहर दी, कीमत अदा करी सैनिकों ने राजस्थान में। ये बड़ी भारी कीमत थी। और आपने पगड़ियों के स्थान पर मराठा सैनिकों ने साड़ियाँ लपेट रखी थी। अब मराठा सैनिक के साथ कुल 10,000 के लगभग सैनिक थे, जिनमें 5,000 तो ग्वालियरी विद्रोह थे और 4,000 भील थे। और इनमें बांदा का नवाब और रहीम अली खान जैसे सेना नायक थे। तो मुस्लिम और हिंदू कॉन्फ्लिक्ट जैसी कोई बात सत्ताओं की क्रांति में हो ही नहीं सकती थी। क्लियर है। तो पहली बात। तो दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट बात, कुल जो सैनिक थे तात्या टोपे के दल में, वो लगभग 10,000 के लगभग थे। इनमें याद रखना 5,000 तो ग्वालियरी विद्रोही थे, जो आप अलीपुर युद्ध में जब हारे थे तो वो मराठा सैनिक, प्लस 4,000 आपके साथ भील सहयोगी थे। आपके साथ रहीम अली खान जैसे उस जमाने के प्रख्यात नायक और बांदा का नवाब जैसे मुस्लिम राष्ट्रभक्त भी आपके साथ थे। क्लियर है मामला। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि महत्वपूर्ण तथ्य है, जब मांडलगढ़ में आपने प्रवेश किया राजपूताने में, तो मराठा सैनिकों ने एक रोटी के बदले, ये राजपूताना की धरती पर मतलब कलंक है मेरे हिसाब से, एक रोटी की कीमत आपने एक स्वर्ण मुहर
द्वारा अदा की थी। एक तो ये महत्वपूर्ण बात होगी, ठीक है ना साहब, मराठा सैनिकों ने। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आती है, मराठा सैनिकों ने पगड़ी के स्थान पर, मराठा सैनिकों ने पगड़ी के स्थान पर साड़ियां बांध रखी थी। सिर पर साड़ियां, बांध रखी थी। याद रखिएगा ये, क्योंकि आप जब हम अध्ययन करते हैं तब हमें बड़ी ये चीजें बड़ी आसान लगती कि यार क्या क्वेश्चन बनेगा, लेकिन कहाँ से प्रश्न किस रूप में सामने आ जाए आप कभी इस चीज पर कंफर्म नहीं हो सकते हैं। ठीक, दूसरी बात, मेरा मानना है कि एक परीक्षार्थी या योगार्थी जो होता है, जो कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट है, उसके सामने एक बड़ी समस्या होती है मेरे हिसाब से। ये समझ लीजिए वो एक तरह से आतंकवादी के साथ युद्ध लड़ता है, क्योंकि फौज का मालूम रहता है सामने से गोली आएगी। जब आपका बैटलफील्ड अगेंस्ट द टेररिज्म होता है तो यकीन मानिएगा गोली किस दिशा, किस घर, किस खिड़की से आ जाए आप कभी जज नहीं कर सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। जो प्रसिद्ध युद्ध तात्या टोपे ने राजस्थान की धरती पर लड़े, इनमें सबसे पहला युद्ध था भीलवाड़ा के अंदर, कोठारी नदी के किनारे लड़ा गया कुवाड़ा युद्ध या कोठारी युद्ध। ये भीलवाड़ा में था 9 अगस्त 1858 ईस्वी को। याद रखना, 9 अगस्त 1858 ईस्वी को भीलवाड़ा में कुवाड़ा युद्ध या कोठारी युद्ध लड़ता है तात्या टोपे। इसमें जनरल रॉबर्ट्स, अब ये जनरल रॉबर्ट्स कौन है? ये H.G. रॉबर्ट्स, वही रॉबर्ट्स से, याद रखिएगा, जिसने 30 मार्च 1858 को कोटा में क्रांति का अंत किया था और कोटा नगर को विद्रोहियों के अधिकार से मुक्त करवाया था। तो जनरल H.G. रॉबर्ट्स के हाथों 9 अगस्त 1858 ईस्वी को तात्या टोपे को कुवाड़ा या कोठारी युद्ध में भीलवाड़ा में कोठारी नदी किनारे करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन 5 दिन के अंतराल के अंदर अंदर तात्या टोपे ने सूद समेत या ब्याज सहित इस अपमान को लौटा दिया था, हिसाब चुकता कर लिया था। नाथद्वारा में जो कोठारिया युद्ध लड़ा गया, इसमें कर्नल होम्स याद करिए, जिसने 24 जनवरी 1858 को आवा दुर्ग पर अधिकार किया था, और H.G. रॉबर्ट्स कोटा वाला 30 मार्च 1858 को, जिसने कोटा को विद्रोहियों के अधिकार से मुक्त किया था। इन दोनों की संयुक्त सेना को बुरी तरह से परास्त किया था। आप सोचिएगा, जब अकेला तात्या टोपे इतना शानदार जंग लड़ रहा है तो राजपूत नरेश नहीं कर सकते थे। लेकिन जब आपको लत लग जाती है शराब पीने की, सुरा सुंदरी की, जब आप अफीम के गहरे नशे में, विलायती कुत्तों के, भांडों के नट इनके प्रदर्शन में रंग जाते हैं, आपके सामने औरतें, लड़कियां परोसी जाती हैं, आपको रस रंग में डुबो दिया जाता है, आपका पौरुषत्व अफीम के गहरे नशे में सो जाता है। यकीन मानिएगा, जब आपकी रगों में लहू नहीं, क्योंकि लहू है तो राष्ट्रभक्ति है, जब पानी शराब बहती है, जब आप टुकड़े तोड़ते हैं, जब आप नमक खाते हैं किसी और का, तो यकीन मानिएगा फिर आपकी तलवारें, आपकी शमशीरें मयान में से नहीं निकलती हैं। आप सिक्कों की खनक के आगे, क्योंकि अब आप सत्तालोलुप लोग हो चुके हैं। वही प्रताप के वंशज, वही साहा के वंशज, वही कुंभा के वंशज, जिनके घोड़ों की टापों से कभी युद्ध के मैदान गुंजायमान रहा करते थे, जिनके लिए कभी कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि धोरा घाटिया ताल रो, आटी लो इतिहास, गांव गांव थर्मापाली, घर घर ल्यूनिडास। लेकिन अब चूंकि अब आप अपने सामंतों को कुचलने में आप अंग्रेजों का सहयोग कर रहे हैं, अब अपनी राष्ट्रीय अस्मिता को कुचलने में आप ब्रिटिशर्स का सहयोग कर रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसे जो राजपूत वंशज हैं वो विद्रोहियों का साथ देंगे? क्योंकि उनकी तो पूरी जंग ही सिर्फ और सिर्फ अपनी गद्दी की सुरक्षा के लिए लग रही है। मैं कभी समझ नहीं पाया कि महाराणा फतेह सिंह जैसे व्यक्ति का मतलब जमीर कैसे जाग उठा था, क्योंकि आप तो बहुत पहले ही सरेंडर कर चुके थे भाई। फतेह सिंह जी तो बहुत बाद में आए हैं। स्वरूप सिंह जी जैसे व्यक्ति, हम बिल्कुल गौरवशाली इतिहास पढ़ते हैं मेवाड़ का, आई एम रियली वेरी सॉरी टू से। लेकिन जब आप अपनी बिटिया कृष्णा कुमारी का एक गली के टुच्चे से गुंडे अमीर खान पिंडारी के आगे
जब आप उसकी रक्षा नहीं कर पाए? आप किस अस्मिता की बात करते हैं, किस क्षत्रियत्व की आप बात करते हैं? मेरी समझ से परे है। आप सोचिए 5 दिन के अंदर अंदर तात्या टोपे ने अंग्रेजों की दुगनी सेना से हिसाब बराबर कर लिया। और राजपूत नरेश यहाँ पर तोपें छुड़वा रहे हैं, अपने सम्मान में तोपों की सलामी बढ़वा रहे हैं। इनसे इससे ज्यादा कुछ भी उम्मीद करना बेकार था। जो कभी शेर का नाहर का मुंह फाड़ कर दांत गिनने का मादा रखते थे राजपूत नरेश, अब वो तमगे या बिल्ले या लटका रहे हैं कि अंग्रेजों से खैरात में उनको प्राप्त हो जाए। मतलब मेरे जैसे शिक्षक के लिए जो कुछ दिनों पहले जब मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाता है, तो आपकी रगों के खून का दबाव आपकी नसों में फील कर सकते हो। क्या राजपूती परंपरा है, क्या क्षत्रिय परंपरा है, विरासत हमारे यहाँ गौरवशाली इतिहास रहा है। जब उन्हीं के वंशज को आधुनिक राजस्थान में अंग्रेजों की गुलामी करते हुए और उनकी जूतियों को उठाते हुए, जब हम वो इससे ना क्या कहूँ, इतना ही है उठाना। आप सोचिएगा, यदि आपको महारानी विक्टोरिया के गद्दी नशीनी या उनके प्रोग्राम के लिए लंदन जाना पड़ रहा है, तो फिर क्या शेष क्या बचता है? बाकी तो आप अपने मुंह में या मिट्ठू बनते रहिए। बहरहाल हम अपनी बात को आगे बढ़ते हैं। तो एक प्रसिद्ध युद्ध जो लड़ा आपने, वो लड़ा कोठारी युद्ध, इसको आप याद रखना कुवाड़ा युद्ध भी कहते हैं। ये युद्ध लड़ा गया भीलवाड़ा में, कोठारी नदी किनारे 9 अगस्त 1858 ईस्वी को। क्लियर? क्योंकि आप भाई जून में तो आए थे 1858 में, और इस युद्ध में तात्या टोपे, ये बात भी याद रखना, तात्या को H.G. रॉबर्ट्स ने शिकस्त दी। अब ये H.G. रॉबर्ट्स कौन है? जिसने 30 मार्च 1858 ईस्वी को कोटा में प्रवेश करके कोटा में विद्रोह का अंत किया था, विद्रोहियों के हाथों कोटा शहर को मुक्त करवाया था। लेकिन तात्या टोपे न रुका न थमा, न भागा नहीं। यही तो मादा था मराठों का, जो हमें सीखना था। आप सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूं, क्या राजपूताना का आन बान शान रहा है यार। एकमात्र व्यक्ति था संपूर्ण हिंदुस्तान का जिसने शिवाजी जैसे व्यक्ति को नाको चने चबौले थे, वो क्षत्रिय थे। आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम, आज इनके वंशज हरावल में चल रहे हैं भाई, EIC के। दूसरा युद्ध होता है, याद रखिएगा, कोठारिया युद्ध। ये युद्ध नाथद्वारा में लड़ा जाता है 5 दिन बाद, 14 अगस्त 1858 ईस्वी को। और इसमें तात्या H.G. रॉबर्ट्स प्लस, याद रखना, कर्नल होम्स की संयुक्त सेना को परास्त कर देता है। याद रखिएगा कौन व्यक्ति? जो तात्या टोपे है। क्लियर है? हम चूंकि आप आराम से, मैं थोड़ा स्क्रीन आउट होता हूँ, यहाँ तक की बात को आप आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए और नोट्स को पेन डाउन कर लीजिए, क्योंकि फिर इसके बाद हम अपनी बात को थोड़ा सा और आगे लेकर चलेंगे। चलिए, आई थिंक आपने यहाँ तक का कर लिया है। आप ये भी याद रखना, जैसा मैंने कहा पिछले एपिसोड में, अभी भी कहा, जैसलमेर को छोड़कर आप लगभग संपूर्ण राजपूताना में आपने घूमे, और तात्या का 3 रियासतों पर, तात्या का निम्न 3 राजपूत रियासतों पर अधिकार हुआ था। अब ये 3 राजपूत रियासतें कौन कौन सी है? टोंक, याद करिए, हमीरगढ़ युद्ध के अंदर नासिर मोहम्मद नामक टोंक के जागीरदार के साथ मिलकर नवाब वाजिद अली शाह वजीरुद्दीन को परास्त किया था, माफ करना, टोंक नवाब को। और उसके बाद बांसवाड़ा और टोंक, बांसवाड़ा और झालावाड़। लेकिन ये इस व्यक्ति का दुर्भाग्य था कि तात्या टोपे को यहाँ राजपूत नरेशों का
सहयोग नहीं मिला, आप भटकते रहे। अब मैं एक और बड़ी गलतफहमी आप लोगों को बताई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि जी सीकर में इनको फांसी दी गई थी तात्या टोपे। माफ करना, सीकर नहीं था, सिपरी था। सिपरी वर्तमान मध्य प्रदेश, शिवपुरी। सीकर गए थे तात्या टोपे, लेकिन रियासत में प्रवेश नहीं कर पाए थे। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना। सीकर से लक्ष्मणगढ़ गए, और लक्ष्मणगढ़ में जिन लोगों ने आज 4 चौक की हवेली बनवाई थी, जिस वैश्य परिवार ने 10,000 सैनिकों को 3 दिन तक खाना खिलवाया था, नमन करता हूं मैं शेखावाटी की पवित्र और जो शौर्यपूर्ण धरा है वहां के इन दानवीरों की। और जब रुखसत किया 10,000 मराठा सैनिकों को की जो पूरी थी, 1-1 रुपया और दिया था। आप सोच नहीं सकते हैं, ये संभवतः ये लक्ष्मणगढ़ का वही परिवार है जिन्होंने डाकनियों का मंदिर, जो राधा कृष्ण का मंदिर है, क्योंकि मैं उस इलाके में रहा हूं तो मैं बेहतर बात कर सकता हूं। अब ये कई प्रकार की कहानी किससे कहे जाते हैं। सच्ची बात यह है कि जो फांसी वाली बात आती है, आप चाहे जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है आप उसे उठाकर देख लीजिएगा। और पृष्ठ संख्या 323 आधुनिक राजस्थान का इतिहास है। राजस्थान इस बात को भी नहीं, ये पुस्तक असल में गोपीनाथ शर्मा की है। हाँ, यस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक शायद कक्षा 9 या 10 की है, उसमें भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख है। और आज वर्तमान में जो तात्या टोपे के जो डिसेंडेंट्स या वंशज हैं उन्होंने भी पुख्ता करी है। और सच्ची बात है, उस जमाने के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है ब्रिटिशर्स के, वो भी कहते हैं तात्या टोपे को फांसी नहीं दी गई थी, एक अपनी सम्मान बचाने का प्रयास मात्र किया था अंग्रेजों ने। मात्र एक समझौता था कि हम आपको नेपाल का सुरक्षित रास्ता दे देंगे, आप वहां पे निकल जाइए, लेकिन बशर्त आप फिर कभी भविष्य में भारत हिंदुस्तान नहीं आओगे। और इधर अंग्रेजों ने अपनी मान सम्मान को बचने के लिए कहानी गढ़ी कि नरवर के पैरों के जंगलों में इनके जो परम सखा थे मान सिंह नरूका, उनके विश्वासघात से मेजर रिसोर्ड, मेजर रिचर्ड और जॉन मेडोज ने, याद रखिएगा, 7 अप्रैल 1859 को 1859 को 7 अप्रैल 1859 को पैरों के जंगल, नरवर के जंगलों में सोते हुए तात्या टोपे को गिरफ्तार करवा दिया था। और 18 अप्रैल 1859 को सिपरी शिवपुरी एमपी के अंदर फांसी दे दी गई थी। कहते हैं मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन शोवर्स ने इस फांसी को अन्याय संगत बतलाया था। ये कहानी गढ़ी गई है, सच्ची बात ये है। लेकिन चूंकि अब कंपटीशन का मामला है तो हम यहाँ बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं दे सकते, एग्जाम ओरिएंटेड हमें करना पड़ता है, आपको फांसी ही मानना है। लेकिन आई एम टू मच श्योर एंड आई एम टू मच रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ईच एंड एवरी वर्ड, याद रखना, एंड नोबडी कैन क्लेम मी, ये और याद रखना, मैं हवाई चीज़ों पर चलने वाला इंसान हूँ, अपने पीछे बहुत सामान रख के चलता हूँ। यदि मेरे मुंह से एक शब्द भी निकल रहा है तो नहीं दी गई थी फांसी, ये बात और क्लियर कर लीजिएगा। ये सिर्फ अंग्रेजों ने अपनी, क्योंकि नाना साहब को नेपाल भेज दिया गया था, बेगम हजरत महल को भेज दिया, और आज भी जो वंशज से लेके तमाम इंटरव्यूज देख लीजिए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा ना भाई उसके लिए। आप चाहो एक मतलब किसी कोचिंग के किसी बच्चे ने 3 साल रगड़ के अपनी मेहनत करी, नहीं उसका कंपटीशन हुआ, उसके पास जो नोट्स है उधर के वो कॉपी पेस्ट किए हुए वो उठा के आपने किताब छाप दी, उन गाइडों से मेरा कोई सारोकार नहीं है, सॉरी। खैर, मैं किसी की आलोचना में यकीन नहीं करता हूँ कि मेरा हमेशा एक मानना है, अपनी उंगली को हमेशा बड़ा बनाओ, बाकी सब छोटी हो जाएंगी। और मैं वैसे भी आपने जितनी क्लासेस देखी मेरा, लेकिन अब चूंकि तलखी होती है, और तलखी इसलिए होती है भाई जब हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं हमें प्रूव करना पड़ता है मेरे से शिक्षक को, भैया मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि बाकी लोग वही इसकी नकल वो उसकी नकल, इसलिए ये बात मुझे कहनी पड़ रही है। बात सिर्फ इतनी सी बस। तो ऐसा कहते हैं कि जब सहयोग नहीं मिला, भटकते रहे, तो 7 अप्रैल 1859 ईस्वी को, याद रखना, तात्या टोपे के मित्र मानसिंह नरूका के विश्वासघात से मेजर प्रिचॉर्ड एवं
जॉन मेडोज ने नरवर या पैरोन जंगल से सोते हुए तात्या को याद रखना गिरफ्तार किया। ये कहानी हमें सुनाई जाती है और कंपटीशन के लिहाज से हमें इस पर यकीन करना पड़ेगा। तारीख है याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 7 अप्रैल 1859 को 18 अप्रैल लगभग 11 दिन के अंदर 11 अप्रैल 1859 AD को याद रखना। सॉरी 18 अप्रैल 11 दिन बाद सिप्री जो शिवपुरी है, अब याद रखना इसको, यहाँ गलती से लोग बाग सीकर जोड़ते हैं, मतलब इससे बड़ी बेवकूफ़ी इतिहास के तथ्यों के साथ छेड़खानी के रूप में नहीं हो सकती है। सिप्री शिवपुरी जो MP में प्रदेश पड़ता है, वहाँ पर याद रखिएगा इस बात को, इन्हें फांसी तात्या टोपे को दे दी जाती है, जिसका विरोध, इस फांसी का विरोध याद रखिएगा कैप्टन मेवाड़ का जो कैप्टन था, पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन शॉवर्स ने, ये पूरी एक कहानी गढ़ी गई है, फांसी का विरोध किया था। और कैप्टन शॉवर्स फांसी का विरोध, कैप्टन शॉवर्स ने कहा कि भाई इसने कौन सा कोई राजद्रोह किया, ये अपने लिए, अपने देश के लिए लड़ रहा था, इसने तो किसी अंग्रेज की हत्या तक नहीं करी, तात्या टोपे आप फांसी क्यों दे रहे हो, जो भी है। लेकिन एक बार आप यहाँ तक के पूरे मैटर को ठीक से देख लीजिए। लगभग ये अध्याय अब आपका समाप्ति की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। इस बात को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। तो बिल्कुल जितना ज़्यादा हो सके, जितनी जल्दी हो सके, इसको आप फाइनली अच्छे से समझ लीजिएगा। अब ठीक है जी, आई थिंक आपने यहाँ तक का मैटर को पेन डाउन कर लिया है, उतार लिया है। क्रांति लगभग, क्योंकि ये अंतिम योद्धा था तात्या टोपे राष्ट्रीय स्तर पर, जिसने अंग्रेजी हुकूमत का सशस्त्र विरोध किया था, क्लियर है। फिर 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इस क्रांति की समाप्ति की खुशी में, पहली बात तो ये बात भी याद रखना, जोधपुर महाराजा तख्त सिंह राठौड़ राजपूताने का वो नरेश था जिसने जब दिसंबर 1857 में दिल्ली पर ब्रिटिश हुकूमत का नियंत्रण अधिकार स्थापित हो गया था गदर के दौरान, तो 21 तोपें छोड़ी थी जोधपुर महाराजा तख्त सिंह राठौड़ ने। आप सोचिएगा, इनसे आप उम्मीद करोगे कि ये देश की अस्मिता के लिए लड़ेंगे मरेंगे, इनके पूर्वजों ने किया, आप उसके लिए इन औलादों को नहीं कह सकते जी महान था। इतिहास बड़ा निष्पक्ष होता है, बड़ा निरंकुश होता है। वो कैपिटल ए को कैपिटल ए बोलेगा, स्मॉल लेटर को स्मॉल लेटर ही बोलेगा। इस बात को भी आप लोगों को याद रखना। बाद में लॉर्ड गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, उसने क्रांति की समाप्ति के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का एक तरह से घोषणा, जो इलाहाबाद दरबार का आयोजन हुआ था, वहाँ पर सुनाया, और उन्होंने बहुत साफ कहा था, इसको कंपनी साम्राज्य का मैग्ना कार्टा भी कहा था गवर्नर जनरल की इस घोषणा को, कि हम भविष्य में आप कभी भी किसी रियासत का विलय नहीं करेंगे, अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करेंगे। क्योंकि याद रखना, लॉर्ड कैनिंग की एक बात को आप इस सारे जो मैं जिस भावना से इस अध्याय को पढ़ा रहा हूं, आप समझ सकते हैं कि यदि राजपूत नरेशों और सरदारों ने इस तूफान के आगे बांध का कार्य नहीं किया होता तो ये तूफान हमें एक झटके में बहा लिया था। आप सोचिएगा, राजपूत नरेशों ने, इसके बाद अंग्रेजों को समझ में आ गया कि इनके साथ बनाकर चलनी है। ये लालची ग्रिडी लोग हैं राजपूत नरेश, इनको तमगे दो, इनको तोपों की सलामी दो, इनके अधिकारों के लिए वो करो, इनको डिनर दो, विलायती कुत्ते, भांड, लड़कियां मंगवाओ, इनके सामने मारी तीतरी पे डांस करवाओ, इनको बेवकूफ बनाते रहो, बड़ी बड़ी उपाधियां दो, हिज हाईनेस, इमका ढिमका, इसमें खुश रहेंगे, इसमें खुश रहेंगे। ये लड़ेंगे मरेंगे, हमारे लिए जीत हमारे लिए होगी। यानी कि अंग्रेजों ने नीति बना ली डिवाइड एंड रूल, कि इन अंग्रेजों को मूर्ख बनाओ, इनकी भावनाओं के साथ छलो,
कंधे इनके होंगे, बंदूक इनकी होगी, गोली इनकी होगी, युद्ध क्षेत्र इनका होगा, सर इनके कटेंगे, जीत हमारी होगी। अंग्रेजों ने यही तो किया ना, भारतीयों को भारतीयों के सहयोग से भारतीयों की जमीन पर जीता और यूनियन जैक लहराया। और हम आगे मैं कुछ नहीं कहूं तो ही ठीक रहेगा। ये गाथा थी ब्रिटिशर्स की नीति की। लेकिन उसके बावजूद फिर मैं एक बात और कहूंगा कि सत्ता लोलुप राजपूत नरेश 1857 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों का साथ देते रहे। उसके बावजूद फिर एक बात कहूंगा, जो त्याग राजपूत नरेशों ने किया वो दुनिया में शायद ही फिर वैसा त्याग दोबारा देखने को मिले। फिर यहाँ के मैं नतमस्तक होता हूं मेरी उसी गौरवशाली राजपूत परंपरा के आगे। बिना रक्त की एक बूंद बहाए जब इन राजपूत नरेशों की राष्ट्रीय अस्मिता को सरदार पटेल ने ललकारा, इन लोगों ने अपना धन, अपना ऐश्वर्य, अपना संपूर्ण साम्राज्य, अपने पूरे खजाने, अपने पूरे कुल धन संपदा संपत्ति सब कुछ इन्होंने अखंड भारत के लिए जो भी शेष था पाकिस्तान विलय के बाद, जिन्ना की कुत्सित महत्वाकांक्षा के बाद जो भी शेष भारत था, उस भारत मां की वेदी पर बिना रक्त की एक बूंद बहाए पूरी दुनिया में आज तक ऐसा त्याग और समर्पण नहीं हुआ जो राजपूत नरेशों ने किया है। मैं पुनः फिर इनका आभार और जितना मैं कोटि कोटि धन, फिर मैं सर मेरा झुकता है इन्हें जब ललकारा गया। काश जिस प्रकार से महाराणा फतेह सिंह को कि केसरी सिंह बारट जी ने जो ललकारा था, काश कोई ललकारता। इनके अंदर दिल में जो राष्ट्र रूपी वीणा जो के जो तार थे, स्वाभिमान रूपी तार, काश को उनको छेड़ता। जब वीपी मेनन, राव बहादुर वापल्ला, पेंगुन्नी मेनन और सरदार पटेल ने जब ललकारा, पुनः राजपूत नरेशों की अस्मिता जागृत हुई और क्या इतिहास लिखा गया। शायद यदि इस पूरे दौर में 1857 या उससे पहले 1818 से लेकर 1947 तक यदि राजपूत नरेशों की अस्मिता को पुनः को जागृत कर देता, दुनिया की कोई माई का लाल, कोई ताकत ऐसी नहीं जो इस राष्ट्र की तरफ आंख उठाकर भी देख लेती। ये गौरवशाली राजपूत परंपराएं हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में, इस एपिसोड में जो जानकारी आपको दी गई है आपको पसंद आई होगी। और इसी जानकारी के साथ आज 1857 का राजपूताना का अध्याय समाप्त होता है। यदि आपको जानकारी पसंद आई, रुचिकर लगी, प्लीज लोगों को जोड़िए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, क्लास देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, ये कारवां यूं ही आगे बढ़ेगा। मेरा प्रॉमिस है आप लोगों को, मैं पूरा आपको सिलेबस बिना एक रुपया लिए यहाँ पूरा करवाऊंगा। इसमें मैं कोई कटौती नहीं कर रहा हूँ, आप पढ़ते रहिए। यदि आपकी कभी डिमांड रही, आप लोगों का सहयोग रहा मुझे, शायद मैं इस तरह के नोट्स आप लोगों को रिलीज कर दूँ, इसके बारे में कभी आप सोच नहीं सकते हैं। इंतजार कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का, जिसमें हम बिजोलिया किसान आंदोलन से अपने राजस्थान, आधुनिक राजस्थान के इतिहास की यात्रा को पुनः आरंभ करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।